हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद का गुना। बहुपद का गुना में हम जो है सिंपल वाइज भी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला के आधार पर भी बनाएंगे, सर्व समीकरण के आधार पर। ठीक है, तो दोनों टॉपिक से हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद का जोड़ घटा आपको आ गया होगा, हम पहले बता चुके हैं बहुपद का जोड़ घटा। अब हम गुना को देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया बच्चों आपका 2x² प्लस 4x। ठीक है, ये प्लस है। प्लस में हम क्या करते थे बच्चों कि हमेशा ये दोनों को क्या होना था, सेम होना था। अगर जोड़ने के लिए x और x सेम होना था, पावर सेम होना था, मतलब कि जो भी इसमें चर दिया हुआ होगा वो सेम होना था जोड़ने या घटाने के लिए। लेकिन गुना में ऐसा नहीं होता है। गुना में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गुना में इसका अलग होता है। देखिए, जैसे गुना का क्वेश्चन दे दिए, सेम क्वेश्चन 2x² गुना 4x। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेम है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसको गुना कर देना है। जो भी संख्या दिया हुआ है, 4 है, इधर 2 है, 4 गुना 2 कर देते हैं हम आराम से। 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। हम 8 लिख दिया आराम से। ठीक है, अब देखिए एक्स है, एक्स है, इसमें हम चढ़ गिनेंगे। क्या करेंगे, चढ़ को गिनेंगे। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, और कुछ तो नहीं है। एक्स ए बी सी डी और कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स है। हम चुपचाप एक्स को रख देंगे, रख दिए। अब हम पावर को जोड़ देंगे। गुना में बच्चों पावर क्या होता है, जुटता है। पावर को जोड़ दीजिए। 2 है, यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसीलिए 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे बच्चों 4x³ गुना 2y²। ठीक है, 4x³ गुना 2y²। अलग अलग है, ऐसा नहीं है गुना नहीं होगा, आराम से गुना होगा, आराम से गुना कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम संख्या को गुना करेंगे। 4 दूनी कितना होता है बच्चों, 8 होता है। 8 लिख दिए। x³ है, y² है, तो x का x लिख देंगे, y का y लिख देंगे। और एक बात और, कि जब चर सेम होता है तभी पावर जुटता है। ठीक है, x है तो x के साथ ही पावर जुटेगा, y है तो y के साथ ही पावर जुटेगा। इसमें जोड़ने के लिए कुछ है नहीं, जो है वही लिख देंगे। x पर पावर 3, y पर पावर 2। ठीक है, नंबर 3 देखिए, जैसे क्वेश्चन है 4x² गुना 2y² गुना 3x³ गुना 2y²। इस क्वेश्चन में देखिए सब अलग अलग है, कुछ आपस में मिल रहा है, कुछ नहीं भी मिल रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको गुना कर देंगे जो भी इसमें अचर दिया हुआ है। सिंपली 4 दूनी कितना होता है बच्चों, 8 होता है। 8 तिया 24 होता है, 24 दूनी 48 होता है, लिख दिए 48। एक्स है तो एक्स लिख दिए, वाई है तो वाई को लिख दिए। और कुछ है, जितना रहेगा सबसे पहले उतना को लिख देना है। अब देखिए एक्स पर पावर 2, इधर एक्स पर पावर 3, 3 दो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वाई पर पावर 2, यहाँ वाई पर पावर 2, 2 2 कितना हो गया बच्चों, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे गलती से हम 2 लिख दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। नंबर 4 देखिए बच्चों, जिस तरह क्वेश्चन आ जाए आपको, 4/2x² गुना 2/4x² गुना 4/6y² गुना 2/4x²। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। कुछ नहीं करना है बच्चों, जैसे इसमें संख्या गुना करते हैं तो वैसे करेंगे। गुना मतलब ये भिन्न में है तो भिन्न का गुना हो जाएगा, तो भिन्न का गुना जैसे करते हैं वैसे गुना कर देंगे। ई 4 ई 2 कट जाएगा, जैसे कटाते हैं वैसे कटा देंगे। ई 4 कट गया, ई 2 से 6 3 बार में कट गया। आप इससे इसको भी कटा सकते हैं क्योंकि टोटल क्या है, गुना में है। तो अब देखिए क्या क्या मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, मेरे पास ऊपर में यहाँ 2 बचा हुआ है, नीचे में 3 बचा हुआ है, और कोई संख्या नहीं बचा हुआ है, इसीलिए हम लिखेंगे 2/3। अब जो भी चर दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। एक्स दिया हुआ है, एक्स लिख दिए। वाई दिया हुआ है, वाई लिख दिया। एक्स को गिनिए, 2 है, 2 है, 2 2 4, 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। एक्स पर पावर 6 लिख दिए। वाई देखिए कितना है, 2 एगो है, तो यहाँ पावर क्या दे देंगे, 2। ये था सिंपल मेथड। अब समझते हैं हम असली पे। ठीक है, ये तो बहुपद का गुना था, अब समझेंगे हम दो पद वाला गुना। कितना पद वाला गुना बच्चों, 2 पद वाला गुना। चलिए 2 पद वाला गुना को देखते हैं। 2 पद का गुना। 2 पद का गुना को हम बच्चों 2 टाइप से भी बना सकते हैं। एक तो आप बना सकते हैं कि सिंपल मेथड से, दूसरा फॉर्मूला लगा के। चलिए दोनों देख लेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे है बच्चों, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4।
दो पद दिया हुआ है, इसको आपस में क्या करना है बच्चों, हमको गुना करना है, क्योंकि बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, गुना दिया हुआ है, इसको आपस में गुना करेंगे। तो आपस में गुना कैसे करेंगे बच्चों, ये जो x है इससे पहले हम इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। फिर जो ये +2 है इससे हम पूरा दोनों को गुना करेंगे। पहले x से ही दोनों में गुना होगा, फिर 2 से भी इस दोनों में गुना होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले गुना बच्चों चिन्ह का होता है, किसका होता है, चिन्ह का। यहाँ प्लस x से गुना इसमें करना है, उससे पहले यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, कुछ ना लिखना है हमको। x गुना x क्या हो जाएगा बच्चों, x² हो जाएगा, क्योंकि गुना में क्या होता है, पावर जुटता है। यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या हो गया, 1 1 2 हो गया, इसीलिए लिख दिया हम। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। x से गुना 4 में हुआ, क्या हो गया, 4x हुआ, ठीक है। अब उसी तरह इससे ही दोनों में कर दिए, अब हमको इससे ही दोनों में करना है। 2 से गुना x में करेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 2 गुना x क्या हो जाएगा बच्चों, पहले प्लस है, प्लस है, क्या हो गया, प्लस 2 गुना x क्या हो गया, 2x हो गया। उसी तरह फिर प्लस है, फिर प्लस है, क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों कि ये दोनों आपस में जुट सकता है, क्योंकि जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए चर। तो x² प्लस 4x 2x कितना x, 6x प्लस क्या हो जाएगा, 8। यही हो गया आपका बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह जैसे दूसरा क्वेश्चन देख दिया हम, x+3 इंटू y+2, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले x से ही दोनों में गुना करेंगे, प्लस है, प्लस है, प्लस से रख गया, x गुना y क्या हो जाएगा बच्चों, xy हो जाएगा, क्या हो जाएगा, xy, क्योंकि पावर इसमें नहीं जुट सकता है, क्योंकि अलग अलग है xy। गुना में कुछ भी गुना हो सकता है, गुना में कोई ऐसा रोक टोक नहीं है कि गुना नहीं होगा, गुना सब होगा, आराम से गुना कर देंगे। x गुना y xy हो गया, x से गुना करेंगे, पहले प्लस से प्लस में गुना हुआ, प्लस हो गया, x गुना 2 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसी x से देखिए आप दोनों में हो गया, आप 3 से करते हैं, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस 3 गुना y क्या हो जाएगा, 3y, फिर प्लस 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 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। जब प्लस हो दोनों में तब चिन्ह पिन का गुना करने की जरूरी नहीं है, सिंपल प्लस देते चलिए, ठीक है। जब दोनों में प्लस है तो प्लस देने का जरूरी, प्लस से गुना करने की जरूरी, इस पे बारे में सोचने का जरूरी नहीं है, आराम से प्लस प्लस देते जाइए। जब बीच में माइनस आ जाए तब थोड़ा इस बारे में सोचना है। अब देखते हैं कौन जुटने वाला है बच्चों, ई कोनो सेम नहीं है, कोनो सेम नहीं है, इसीलिए नहीं जुटेगा, आराम से यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह जो है हम लोग बनाएंगे आगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों, 3 + x इंटू 2 + x, ठीक है। इस क्वेश्चन को बना के सॉल्व करते हैं, आप ही बनाइएगा बच्चों आराम से, हम भी बना लेते हैं। 3 गुना कितना होता है बच्चों, 6 होता है, लिख दिए। 3 से गुना x में हुआ तो कितना हो गया बच्चों, 3x हो गया, 3x होता है ना। अब प्लस में जो है, जब दोनों प्लस में तब उसके बारे में सोचना नहीं है। x से गुना 2 में हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। x से गुना x में हुआ तो x² हो गया। चलिए आपस में दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 3x 2x कितना x, 6x प्लस x²। तो पावर जिसका ज्यादा रहता है उसको सबसे आगे लिखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका, x² का, इसीलिए x² लिख दिया। उसके बाद इसका तो 6x लिख दिया, उसके बाद किसका, 6 का, तो 6 लिख दिया। यही क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर हो गया। ये था बच्चों 2 पद वाला गुना। क्या था बच्चों, 2 पद वाला गुना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में बच्चों हमने 2 पद का गुना पढ़ा था, ठीक है, बहुपद में 2 पद का गुना पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों 3 पद का गुना और 4 पद का गुना, दोनों को हम अच्छे ढंग से क्लियर कर लेंगे। तो बहुपद में 4 पद 3 पद किसी भी गुना को बनाने के लिए बच्चों आपको सिंपल गुना आना चाहिए, एक्स वाई का गुना आना चाहिए। तो क्या होता है बच्चों, गुना में पावर जुटता है, पावर क्या होता है, जुटता है, और स्पेशल ऐसा कुछ नहीं होता है, पावर सिर्फ जुटता है, और कुछ भी गुना हो सकता है, कुछ भी गुना हो सकता है। तो चलिए देखते हैं बहुपद का गुना में हम पहले देखेंगे बच्चों 3 पद का गुना, 3 पद का गुना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम 4 पद का गुना। चलिए शुरू करते हैं, 3 पद का गुना को लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया हम x+2 इंटू x+4 इंटू x+5, 3 पद दिया हुआ है, इसका गुना करना है। तो करना ये है बच्चों, अगर आपको 2 पद का गुना आता है तो 3 पद का आपके लिए कुछ नहीं, आप फूक दीजिएगा, उड़ जाएगा। सबसे पहले 2 पद को कर लीजिए, तीसरा पद को भूल जाइए। 2 पद को जैसे हम गुना करते हैं उसी तरह 2 पद को कर लेना है। x से गुना, x में प्लस है तो प्लस वाला में चिन्ह का गुना के बारे में सोचना नहीं है कि प्लस प्लस होगा माइनस प्लस होगा, ऐसा कुछ सोचने का जरूरी नहीं है। आराम से हम जो प्लस प्लस बैठाते चलेंगे। x गुना x क्या हो जाएगा बच्चों, x² हो जाएगा। x गुना 4 क्या होगा बच्चों, 4x हो जाएगा। x से हो गया,
अब 2 से करते हैं, प्लस है क्या हो गया प्लस, 2 गुना एक्स क्या हो गया 2x हो गया, फिर प्लस है प्लस हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, दो पद का आपस में गुना हो गया। इसको बस साथ में लिख देंगे, x प्लस 5 लिख दिए। अब इसको जो जुट रहा है उसको जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों आपस में जुटेगा क्योंकि दोनों क्या है सेम है, 4 गो एक्स 2 गो एक्स के गो एक्स 6 गो एक्स, अब प्लस क्या है 8 इंटू इधर दिया हुआ है x प्लस 5। अब आपको इन दोनों को आपस में क्या करना है गुना करना है, क्या करना है बच्चों गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। अब हमको इससे जो है इसमें गुना करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों इसको पलटा लेते हैं, क्या करते हैं पलटा लेते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन पलटाने पे ज्यादा सहूलियत रहेगा, तो हम लिख लेते हैं इसको x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या 8 लिख दिया आराम से। अब आराम से गुना कर देंगे, जैसे दो पद में x से इस तीनों में गुना करेंगे, फिर 5 से तीनों में गुना कर देंगे। चलिए x गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर जुटा क्या हो गया एक्स क्यू हो गया, लिख दिया एक्स क्यू। x से गुना हो जाएगा इसमें 6x में, तो आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर। x से गुना होगा 8 में तो 8x हो जाएगा। अब देखो x से ही तीनों में गुना हो गया, आप 5 से करो, 5 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 5x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5 से गुना 6x में करेंगे 6 पंचे 30, x का x हो जाएगा। फिर प्लस 8 से गुना 5 में करेंगे क्या हो जाएगा 40, गुना खत्म। अब आपको करना है सिर्फ जोड़, क्योंकि बीच में क्या भरा हुआ सिर्फ जोड़ भरा हुआ है। तो चलिए देखिए जो सेम है उसको जोड़ देंगे, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो सेम है जुड़ जाएगा, ये और ये सेम है जुड़ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, एक्स क्यू का एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर 5x स्क्वायर 6 5 कितना होता है 11x स्क्वायर लिख दिए। फिर प्लस 8x है 30x है, क्या हो जाएगा बच्चों 38x होगा लिख दिए, 40 का 40 बैठा दिए। क्या हो गया आपका 3 पद का गुना सॉल्व, यही हो गया आपका आंसर। चाहिए तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए तो नंबर चलते हैं नंबर 2 पे, ठीक है। तो माइनस वाला क्वेश्चन देते हैं आपको, क्योंकि माइनस वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे क्वेश्चन है y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 4 इंटू 2y माइनस 6, ठीक है। आराम से गुना करते हैं। चलिए इसमें जब माइनस आपके क्वेश्चन में आ जाए तो आपको थोड़ा चिन्ह पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस दोनों को आपस में करेंगे और सबसे पहले चिन्ह का गुना होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस है रहेगा। y गुना y क्या हो गया बच्चों y स्क्वायर हो गया, लिख दिए। इसको थोड़ा आराम से करेंगे। फिर से देखिए प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, y गुना 4 क्या हो जाएगा बच्चों 4y हो जाएगा, y से दोनों का हो गया। अब इससे करते हैं 2 से करते हैं, प्लस है क्या हो जाएगा प्लस है, 2 गुना y क्या हो गया 2y हो गया, प्लस है माइनस है क्या हो जाएगा माइनस, 4 दुना क्या हो गया 8 हो गया, ये दोनों आपस में गुना हो गया। इसको सॉल्व करने से पहले इसको आपस में लिख देते हैं 2y माइनस 6। इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व किया आपस में ब्रैकेट देंगे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे खाली है, इसीलिए ब्रैकेट हम आराम से दे दिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस है माइनस है, क्या करेंगे घटाएंगे। जोड़ना और घटाना आराम से हो सकता है क्योंकि दोनों क्या है सेम है, प्लस माइनस है तो घटाएंगे, 4 में 2 गया क्या बचा 2 बचा, माइनस वाला बड़ा था इसीलिए माइनस आ गया, आगे माइनस 2y। अब माइनस क्या है 8 दिया हुआ है, इधर क्या है 2y माइनस 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपस में हम गुना कर देंगे। तो इसमें क्या किए थे हम पिछला क्वेश्चन में पलटाए थे, पिछला क्वेश्चन में पलटाए थे, इसमें आपको पलटाते नहीं है, बिना पलटाए भी समझ जाइए। कुछ नहीं करना, इससे गुना ही दोनों में होगा, फिर इससे ही दोनों में होगा, फिर इससे ही दोनों में, इसमें 3 बार गुना करना पड़ेगा। अगर पलटा दीजिएगा 2 बार गुना करना पड़ेगा, आपकी इच्छा पे। चलिए करते हैं इसी से। प्लस है यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, y गुना 2y, तो यहाँ 1 है 2 गुना 1 क्या हो गया बच्चों 2 हो गया, y है तो y लिख दिए, पावर 2 तो इधर 1 कितना हो गया 3 हो गया। प्रैक्टिस करिएगा डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए अब y से गुना इसमें करेंगे तो प्लस है माइनस हो गया, 6 गुना y स्क्वायर 6y स्क्वायर हो गया, लिख दिए। अब इससे करते हैं, माइनस है प्लस है माइनस हो गया, 2 गुना वाई इधर 2y दोनों सेम है, 2 दूनी क्या हो गया 4, वाई का पावर जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इससे इसमें करते हैं, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 दूनी कितना हुआ 12, वाई का वाई हो गया। अब इससे भी उसी तरह करते हैं, माइनस है प्लस है माइनस हो गया, 8 दूनी कितना हो गया 16 वाई, और उसके बाद 8 छा के कितना होता है 48 होता है, 8 दूनी 16, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाता था प्लस, 8 छा के 48, आराम से लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन जुटेगा, जो जो जुटेगा जोड़ देते हैं, 2yq ये वाला और ये वाला आपस में सेम है और दोनों माइनस में, इसका मतलब जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का ही लगेगा। 6 4 कितना होता है -10y स्क्वायर हो जाएगा, लिख दिए।
उसी तरह इसमें देखिए प्लस है माइनस का मतलब क्या होगा, घटेगा। 16 में 12 गया, क्या बचा 4, माइनस वाला बड़ा था तो -4 यहाँ हो जाएगा, प्लस 48 दिया हुआ है, 48 हो गया। क्वेश्चन सॉल्व, यही हो गया आपका आंसर। बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको बताया गया है, आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं नंबर 4 पद वाला गुना पे, ठीक है। तो चलिए बच्चों 4 पद वाला गुना को देखते हैं। बिल्कुल आसान है, दो दो करके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, x+4 इंटू x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। ठीक है, 4 पद दिया हुआ है, आपस में गुना करेंगे। करना ये है बच्चों, ये दोनों अलग अलग हम गुना कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, x गुना x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। x गुना +1 क्या हो जाएगा, प्लस x ही हो जाएगा, क्योंकि सॉरी, हाँ, एक से गुना x में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 1x हो जाएगा। लेकिन 1x को हम लिखते नहीं है, तो सिर्फ x को ही लिख देंगे। अब देखिए 4 से गुना x में हुआ तो क्या हो गया, 4x हो गया। अब 4 गुना 1 क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ये दोनों का आपस में गुना हो गया। उसी तरह इसमें करते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं, ठीक है। इसको अलग लिखेंगे, x गुना x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। और x गुना +3 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 2 गुना x क्या हो गया, 2x हो गया। प्लस का प्लस, 3 दुना कितना हो गया, 6 हो गया। लिख दिए, देखिए दोनों आपस में गुना हो गया। अगर आपको 2 पद वाला गुना आता है ना बच्चों, आपको 3 पद, 4 पद, 5 पद, कितना पद दे दिया जाएगा, आप आराम से बना लीजिएगा। ये बात हमको पता है, ठीक है। चलिए, अब जो जुटता है उसको जोड़ देना है हमको। तो एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में जुटेगा, 4x यहाँ एगो एक्स, 4x एगो एक्स के गो एक्स, 5 गो एक्स हो गया, +4 का +4 हो गया। अब इस पे आते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3x 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। लिख दिए, +6 का +6 लिख दिए, ठीक है। अब आपस में इसको गुना कर दीजिए, इससे इसमें, इसमें इसमें, इससे इसमें, इसमें इसमें, उसी तरह आपस में गुना होगा। थोड़ा आराम से करना है, थोड़ा लंबा जाएगा ये। एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुना 5x क्या हो जाएगा, 5x पर पावर क्यों, 2 यहाँ था, एगो यहाँ है, 2 कितना हो गया, 3। फिर प्लस दिए, एक्स स्क्वायर गुना 6 क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। लिख दिए, अब एक्स स्क्वायर का काम खत्म। अब 5x करते हैं, प्लस का प्लस, 5x गुना एक्स स्क्वायर, तो पावर जुटेगा x का, तो 5x³ हो जाएगा। फिर 5 से गुना इसमें करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5x से गुना 6 में करेंगे, 6 पंचे 30x हो जाएगा। लिख दिए, अब 4 से करिए सब में गुना, 4x स्क्वायर प्लस 5 चौके 20x प्लस 6 चौके 24। अब देखिए लंबा हो गया ना। अब देखिए कौन कौन जुटा है, पावर 4 वाला कोनो है नहीं है, इसका पावर 4 रह जाएगा। पावर 3 वाला है, यहाँ पे है तो जोड़ देंगे, 5 5 कितना, 10x³ लिख दिए। पावर 2 वाला यहाँ पे है, यहाँ पे 3 गो है, तो 6 5 11, 11 4 हो गया आपका, सॉरी 6 इधर 25 है, 25 6 31, 4 हो गया आपका 35x स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए बिना पावर, सॉरी 1 पावर वाला कहाँ, यहाँ है और यहाँ है, 30 20 कितना होता है बच्चों, 50x होता है। अब बिना x वाला देखिए कहाँ है, देखिए देखिए, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, वहां पे 24, हम 24 को लिख देंगे। ये पूरा हो गया आपका क्या क्या आंसर। समझे 4 पद वाला गुना, तो बिल्कुल आसान है। अगर आपको 2 पद का आता है तो 4 पद वाला गुना कुछ नहीं है, ठीक है।